भी सप्लीमेंट्स होते हैं, क्या अगर उन्हें इनटेक किया जाता है ड्यूरिंग, अगर कोई जिम ज्वाइन करता है और अगर उसको बॉडी बनाने का शौक है, तो क्या वो किडनीज पे इफेक्टिव हो जाता है? सप्लीमेंट्स जो है ना, एक समझ लें कि ग्रुप है। सप्लीमेंट्स के नीचे आता है सारा कुछ। उसमें आता है वेट बढ़ाने के लिए, वेट कम करने के लिए, प्रोटीन्स आती हैं, फैट बर्नर आता है, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। जो भी आप खाते हैं, चाहे वो आप चिकन खाएं वो भी प्रोटीन है, चाहे फिश खाएं वो भी प्रोटीन है, मीट लें वो भी प्रोटीन है। ऐसे ही दूध पिएं, ठीक है, उसमें से वे निकलता है, उसमें से जो प्रोटीन बनता है उसको वे प्रोटीन कहते हैं। किसी भी चीज का जब आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर जो है आपकी किडनी पे आता है, किडनी पे जाता है जो भी आप पीते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान में मशहूर है जो खाने से बंदा मर जाता है। सब हम भूल जाएं कि बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर्स जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा प्रोटीन नहीं इस्तेमाल की जाती। तो इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूअर्स, हम अगर सप्लीमेंट का जिक्र करें तो जहन में आता है कि अच्छा, अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर किसी ने बॉडी बनानी है तो ये, और वैसे भी एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि शायद ये मर्द हजरात ही कर सकते हैं, लेकिन इसका मल्टीपल क्या फवायदे हैं, इसे कौन लोग यूज कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ सप्लीमेंट एक्सपर्ट मौजूद हैं, मियां सुभान अहमद साहब। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स बेसिकली काम क्या करते हैं और इनका फायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि ये चीज नहीं खानी, ये नहीं पीनी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम में जा रहे हैं तो ये लोग आपको खराब करते हैं, आपकी किडनी फेल हो जाती है। तो क्या इन बातों में कितनी रियलिटी है? आइए बात करते हैं मियां सुभान अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, क्या अगर उन्हें इनटेक किया जाता है ड्यूरिंग, अगर कोई जिम ज्वाइन करता है और अगर उसको बॉडी बनाने का शौक है, तो क्या वो किडनीज पे इफेक्टिव हो जाता है? किडनी में क्या स्टोन बन जाता है? क्या इसका क्या फंक्शन क्या है? अच्छा, सप्लीमेंट्स जो है ना, एक समझ लें कि ग्रुप है। सप्लीमेंट्स के नीचे आता है सारा कुछ। उसमें आता है वेट बढ़ाने के लिए, वेट कम करने के लिए, प्रोटीन्स आती हैं, फैट बर्नर आता है, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अब हर चीज का डिफरेंट फायदा है, डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उनको। बेसिकली हम जो भी आप खाते हैं, चाहे वो आप चिकन खाएं वो भी प्रोटीन है, चाहे फिश खाएं वो भी प्रोटीन है, मीट लें वो भी प्रोटीन है। ऐसे ही दूध पिएं, ठीक है, उसमें से वे निकलता है, उसमें से जो प्रोटीन बनता है उसको वे प्रोटीन कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी चीज का जब आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर जो है आपकी किडनी पे आता है, किडनी पे जाता है जो भी आप पीते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान में मशहूर है जो खाने से बंदा मर जाता है। अब देखें, जब अमेरिकन आर्मी गई थी यहाँ पे अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान के रास्ते वहां पे सप्लीमेंट्स के पूरे कंटेनर जाते थे, ठीक है। कुवैत के अंदर अमेरिकन आर्मी मौजूद है, वहां पूरे सप्लीमेंट्स जाते हैं, लोग वो खाते हैं। ऐसे ही बाहर के मुल्कों के अंदर और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन अपनी कैलोरीज पूरी नहीं कर सकते, कैलोरीज पूरी करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम भूल जाएं कि बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर्स जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा प्रोटीन नहीं इस्तेमाल की जाती। तो इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। और ये आपकी हर बंदे की कैलोरीज है जो उसको डेली चाहिए। नहीं, जो सप्लीमेंट्स हैं ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है? हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अभी डिपेंड करता है कि सप्लीमेंट एक यूज चीज है। सप्लीमेंट में क्या चीज को चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। एक बॉडी की, अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप विटामिन डी की टैबलेट लेते हो, सप्लीमेंट है। अगर आपको विटामिन सी का इशू है, मल्टी विटामिन आपको डॉक्टर लिख के देता है, वो तो सप्लीमेंट होता है। वो जो है मेडिसिन नहीं कहलाती, वो सप्लीमेंट्स कहलाता है। अगर सप्लीमेंट्स की बात की जाए, किस तरह के हैं? क्या हेयर फॉल के लिए भी है या सिर्फ जेंट्स वगैरह ही इंटेक कर सकते हैं? कुछ फीमेल्स के लिए भी हैं? फीमेल्स के लिए भी मल्टी विटामिन मौजूद है फीमेल्स के लिए। हर दूसरे फीमेल को विटामिन सी का इशू है, उसके लिए है। कई ऐसी वुमेन्स हैं जिनको आयरन का इशू है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता तो अक्सर डॉक्टर्स बाहर के मुल्क में एलआरजी लिख के देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, बेबी को नुकसान ना हो। उसके अलावा आफ्टर प्रेगनेंसी आपको जरूरत है प्रोटीन की, लेकिन कई बार मूड स्विंग्स की वजह से आप चिकन नहीं खाते, फिश नहीं खाते, तो आप इसका जो सोर्स ऑफ प्रोटीन पाउडर है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बायोटीन है जो बालों के लिए बनी है, ठीक है। हेयर फॉल के लिए बायोटीन इस्तेमाल की जाती है जिसका बहुत फायदा है। और मेडिसिन है कोई? बेसिकली न्यूट्रा और मेडिसिन फर्क होता है। पाकिस्तान में न्यूट्रा प्रोडक्ट्स को और मेडिसिन को इकट्ठा किया जाता है। मेडिसिन जो है वो एक डिफरेंट चीज है, न्यूट्रास्यूटिकल डिफरेंट चीज है, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स है। तो ये जो होता है नेचुरल चीज से बना होता है, नेचुरल चीज से। जैसे कि अगर कोई चीज एप्पल से हम कोई एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, कोई चीज बना लेते हैं, या हम लोग दूध की मलाई पकड़ते हैं, उससे कोई चीज बना लेते हैं, पनीर से कोई चीज बना लेते हैं, ठीक है, प्रोटीन निकालते हैं, चिकन खा लेते हैं।
ये तमाम सोर्सेज जो हैं ये न्यूट्रा कहलाते हैं, सप्लीमेंट्स कहलाते हैं, इनसे बनी हुई चीजें हैं। तो क्या ये प्योर होते हैं कि सिर्फ एसेंस डाल के काम चलाया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि हर चीज का यहाँ पे जुगाड़ भी निकल आता है, तो कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि जिन पे हम एतमाद कर सकते हैं? देखिए, आप सबसे पहले ब्रांड के सप्लीमेंट्स लें, अननोन ब्रांड जो रजिस्टर्ड ड्रैप का ना, उसका ना लें। हर ब्रांड के पीछे लिखा होता है कि ये ड्रैप का फॉर्म है, ड्रैप से अप्रूव्ड है। इंटरनेशनल ब्रांड लेते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये इसकी एक्सपायरी है, उसको ईमेल करेंगे कंपनी को, वहां से वेरिफिकेशन आ जाती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे अदारे मौजूद हैं, बहुत से ऐसे शहर मौजूद हैं, पाकिस्तान का दरून शहर मौजूद है, जहाँ पर ये कॉफी सप्लीमेंट्स बनते हैं। और वो क्या करते हैं कि सूखे दूध के अंदर स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जब बच्चे खाते हैं तो उनकी किडनी उड़ जाती है। अब क्या होता है कि एक सप्लीमेंट्स की प्रोडक्शन के ऊपर फर्स्ट से 10,000 रुपये लग रहे हैं। अब पाकिस्तान में वही चीज़ 3,000 रुपये अंदर मौजूद है। अब लो इनकम वाला बच्चा चाहता है वो एक अच्छा इंसान बने, एक बिल्डर बन जाए, वो अपनी जल्दबाजी के अंदर अपना नुकसान कर बैठता है। तो हमेशा ऑथेंटिक प्रोडक्ट लें, ड्रैप अप्रूव प्रोडक्ट लें, ठीक है, ड्रैप अप्रूव प्रोडक्ट लें। इंटरनेशनल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो लें कि जो वेरीफाइड ब्रांड हो, और उसको ईमेल करके वेरिफिकेशन करेंगे आया इनकी प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर वेरीफाइड प्रोडक्ट की बात की जाए और किसी ब्रांड की बात की जाए तो फिर तो हर एक के लिए अफोर्डेबल है ही नहीं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ सेटअप नहीं है जिसपे हम रिलाई कर सकेंगे, अच्छा ये चीज हमने आंखें बंद करके जो है वो चूज कर लेनी है? पाकिस्तान के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, एक ब्रांड निकला जिसने फैट बर्निंग शुरू की। अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि अजवाइन, जीरा, इस तरह की चीजें डाल दी, जिससे क्या हुआ जब आप खाते हैं आपका वाटर ड्रॉप हो जाता है और आपको क्या होता है कि मैदे में जो आपका गट सिस्टम खराब हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी लैब नहीं है। उसकी बहुत सी वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो ये कहता है कि ये सारा मेडिकल स्टाफ है ये ड्रैप के अंदर आएगा, ठीक है। अब ड्रैप से अप्रूवल लिया जाएगा, ड्रैप से अप्रूवल के बाद प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको जब बेचना होगा उसके लिए फिर ड्रग सेल लाइसेंस चाहिए होगा। अब सप्लीमेंट के लिए ड्रग सेल लाइसेंस जो है ये नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप दुबई चले जाएं तो वहां पे जो म्यूनिसिपल है उसके अंडर आता है हेल्थ का। आप यूके चले जाएं वहां पे भी हेल्थ के अंदर आता है। आप चले जाएं क्या कहते हैं अमेरिका में, तो वहां पे आप सप्लीमेंट्स लिखेंगे तो वहां लिखा आएगा कि FDA का ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मतलब फेडरल ड्रग वहां की जो है उससे उसका कोई भी एफिलिएशन नहीं है सप्लीमेंट्स की। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए, इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, चीजों के अंदर, लेकिन पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ के लॉज बहुत अजीब है। यहाँ पे चलो ठीक है अप्रूवल ले लिया आपने, ड्रैप से ले लिया, आज फाइल लेंगे 2 साल बाद अप्रूव हो गया, उतनी देर फॉर्मुलेशन चेंज हो जाती है। यहाँ का सिस्टम बहुत स्लो है, ठीक है। पिछले दिनों ड्रैप की किसी ने वीडियो लीक कर दी तो उसके बाद पाबंदी लगा दी अंदर आने से। और निज़ाम यहाँ पे पाकिस्तान का जो है ना बहुत अजीब कानून है। अब अगर एक बंदे ने सप्लीमेंट बेचना है और ड्रग सेल लाइसेंस ले रहा है, ड्रग सेल लाइसेंस के लिए आपको डी फार्मेसी वाला बंदा भी साथ चाहिए। अब डी फार्मेसी वाले को पता है अपने सप्लीमेंट्स होते हैं क्या, न्यूट्रा होता है क्या, तो यहाँ पे जब तक अवेयरनेस नहीं होगी गवर्नमेंट्स के साथ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक अपने मैसेज पहुँचाया जाए। एक दो चैनल्स पे और भी मैंने बात की है कि किसी तरह से जो है मौजूदा गवर्नमेंट उनके मुझे लग रहा है कुछ करना चाहते हैं, इन तक मैं अपना मैसेज पहुँचाऊँ कि निज़ाम को चेंज करें। दुनिया आगे जा रही है हर डिपार्टमेंट, हर लिहाज से, क्योंकि देखें इंपोर्ट तब किसी चीज की रुकेगी जब आपके यहाँ पे किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही तो कैसे किसी चीज की इंपोर्ट रुक सकती है, ठीक है। और फिर आपकी दुनिया आगे जा रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हर फील्ड में तरक्की करे। और उसके लिए जो है बहुत जरूरी है कि इनके जो लॉज हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह हम सप्लीमेंट्स आप डील जिनमें कर रहे हैं, जो आप रिकमेंड करते हैं, उसकी क्लास क्या है, उसकी एज वाइज क्या आप उसमें कैटेगराइज करते हैं, और इसका रुझान क्या है यहाँ पे पाकिस्तान में अगर लाहौर की बात की जाए? अच्छा, मैं ज्यादा जो रिकमेंड करता हूँ वो मैं करता हूँ 18+ के, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे इंश्योर हो गया, पीडियाश्योर हो गया, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्राइव प्रूफ नहीं है, अंदरून शहर बिक रहे हैं। लेकिन मैं बच्चों वाली साइड में जाता, मुझे रिस्क लेते हुए डर लगता है, ठीक है। छोटा बच्चा, उसका स्टमिक, उसका निज़ाम डिफरेंट है, तो मुझे वहाँ रिस्क ज़्यादा लगता है। मैं इसलिए उसकी जो है प्रॉपर टेस्टिंग तक नहीं गया। हाँ, 18+ के लिए मैंने बहुत सी वर्किंग की है, बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह लॉन्च भी करूँगा, जिसमें फैट बर्नर है वेट लॉस के लिए, इंटरनेशनल फार्मूला जो बाहर भी एक्सपोर्ट होगा, और भी अलार्ज जनीन है, प्रोटीन अप्रूवल में लगी हैं, वो हो जाएंगी तब वो भी आ जाएंगी। ऐसे बालों को गिरने से बचाने के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए बायोटीन है,
विटामिन ऐसे निकाले गए हैं कि जिसके अंदर मैन पावर इनहांस होती है और साथ में विटामिन भी मिलता है, ठीक है। डेली रूटीन के लिए आपको जो जो चाहिए, विटामिन सी चाहिए, डी चाहिए, क्योंकि आप इस टाइम पे डाइट से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। आपकी इतनी बिजी रूटीन है कि अगर आप अपना डाइट का ख्याल करें तो आपका काम छूट जाता है। तो आपको इन फ्यूचर इस तरफ आना पड़ेगा। पूरी दुनिया इधर स्विच हो गई है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ट्रेंड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट नहीं है उनको इस इधर की लेबोरेटरीज के ऊपर, इधर की इंडस्ट्री के ऊपर। तो ट्रस्ट पैदा इंशाल्लाह हो जाएगा, जब रिजल्ट्स आएंगे ट्रस्ट भी पैदा हो जाएगा। अच्छा, आपने माशाल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं कि आप अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या प्राइस इंटरनेशनल जो ब्रांड है उसी के मुकाबले में होगी या आपकी लोकल प्राइस के साथ? चलो लोगों को पता भी हो जाए। प्राइस तो कम होगी ताकि लोग उसको ले सकें। एक्सपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस हाई होगी ताकि हमारे मुल्क को फायदा हो सके। और मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया में हमारे जो न्यूट्रा प्रोडक्ट्स हैं वो बिकना शुरू हो जाए। और मेरी ख्वाहिश ये नहीं है कि हमारे मुल्क में प्रोडक्ट बने, मेरी ख्वाहिश ये किसी तरीके से मेरे पाकिस्तान का नाम कंट्रीज में, जैसे आप बड़े खुश होते हैं जब आप यूके में जाते हैं और फुटबॉल उठाते हैं, उस मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है और वो सबसे वहाँ का महंगा होता है, तो आपको खुशी का इजहार होता है। मैं चाहता हूँ ऐसे ही पाकिस्तान की हर प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, और जिस तरह न्यूट्रल इंडस्ट्री, मैं चाहता हूँ कि कहीं दुनिया में जाएं तो आप कोई प्रोडक्ट उठाएं तो आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट, न्यूट्रल प्रोडक्ट पे भरोसा करके उठाएं कि हाँ यार ये कोई प्रोडक्ट है, रिजल्ट भी है इसका और जेन्युइन कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जो न्यूट्रल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ वेट गेन करने में, फैट बर्न करने में, इस तरह में चीजों में एक्टिविटीज में आगे हैं, या किसी डिजीज का भी उनसे कोई इलाज किया जा सकता है? काफी डिजीज का इलाज किया जा सकता है, जैसे कि कई ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनसे खाने से आपका बीपी कंट्रोल होता है, ठीक है। जिंजर से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, जिनके खाने से कैसी प्रोडक्ट्स हैं कि आपकी जो बोन्स के अंदर पेन्स है वो रिलीज होती हैं। कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनसे कई ऑपरेशन नहीं होते और वो नेचुरली बनी होती हैं। अब एग से बनी एक प्रोडक्ट है, वो आपके 100% नेचुरल, हाँ 100% नेचुरल एग से बनी हुई प्रोडक्ट है और उससे आपके जो है नी का इशू जो है वो हल हो जाता है, नी पेन खत्म हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही हेयर फॉल हो गया और बहुत सारी ऐसे। हेयर फॉल में क्या कोई ऑयल वगैरह है, कोई कैप्सूल हैं? टैबलेट्स होती है, बायोटिन की टैबलेट भी है, ऑयल भी है, ठीक है, डिफरेंट चीजें हैं। तो टीवी टुडे के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं इनको यही कहना चाहूंगा अपनी इंडस्ट्री को लेके कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट से भरोसा करें और एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान लोकल प्रोडक्ट्स बेच रहा है उसकी कंप्लेन लाजमी करें। अगर किसी को नुकसान होता है तो वो देखें। सबसे पहले मैं कोचेस हज़रात को, जिम के, उनको मैसेज देना चाहूँगा, खुदारा आपको पता है लोकल माल 2 नंबर माल जिससे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, डेथ हो सकती है, वो सामान ना खरीदें, ना ही रिकमेंड करें। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे किसी के बच्चे हैं, तो किसी के बच्चों को अपना बच्चा समझें। और मैं खुदारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी आप ये मौत का सामान ना खरीदें। आप थोड़े पैसे खर्च लें, अगर किसी नहीं खरीदना, नहीं आपकी दिहाड़ी लग रही है, आप ना बेचें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, हमने कोशिश की कि एक जो हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि ऐसा सप्लीमेंट जो है, अगर हम जिम जा रहे हैं, अगर हम वेट लॉस करने जा रहे हैं, अगर हमने बॉडी बनानी है तो पाउडर मिलता है, उसको बस पानी में डाल के पी लें, दूध में डाल के पी लें। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है, हमें ये लगता था कि सप्लीमेंट इस तरह का ही काम करता है, लेकिन अब जमाना इतना एडवांस हो चुका है, आप कुछ भी अगर कोई भी चीज देख रहे हैं तो उसको पहले उसकी रिसर्च करते हैं कि चीज है क्या। लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, अगर किसी ने इन्वेस्ट भी करना है तो कोई इसी तरह से नहीं कर लेता। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।